मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। शुक्र का सिंह राशि में गोचर यानी कर्क राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि से निकलकर सूर्य राशि में गोचर आपके संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। हालांकि आपके प्रीतम की इच्छा पूर्ति की ओर आप ज्यादा ध्यान देंगे। प्रीतम कौन है आपका? या तो आप प्रेम संबंध में होंगे या आप पति पत्नी होंगे। पांचवा घर रिश्तों का है, बच्चों का है, रुचि का है, हॉबीज का है, जो हमारे अंदर हॉबीज होती हैं। इस घर में शुक्र की उपस्थिति जब भी शुक्र जाता है तो युवा अवस्था में ही प्रेम और रोमांटिक की भावनाएं हावी होने लगती हैं। यानी कि जो जवान लोग हैं, जिनकी उम्र नहीं है अभी प्यार की, जिनकी उम्र नहीं है अभी शादी की, वो लोग शादी के बारे में सोचने लगेंगे। अभी 21 साल के हुए नहीं, अभी थोड़ा सा कमाते नहीं है कि शादी के बारे में सोचने लगेंगे, प्रेम संबंध के बारे में सोचने लगेंगे। यानी उम्र से पहले ही कहीं ना कहीं जवान हो जाएंगे या जवानों वाली हरकतें करने लगेंगे। मजेदार होंगे आप, मनमोहक होंगे आप। आपके अंदर की भावना जो है, जो दिल की बात है, दुनिया को बता पाएंगे, सामने वाले को बता पाएंगे। जैसे वक्त चल रहा है, जैसे जीवन चल रहा है, उसी तरीके से चलेंगे। यानी नदी की धार के अनुसार चलेंगे, वक्त के साथ चलेंगे। चंचल होंगे, कामुक होंगे, अपने साथी से, अपने प्रियतम से बेहद प्यार करेंगे। किसी पर अचानक से दिल भी आ जाएगा, किसी से मोहब्बत खूब गहरी हो जाएगी, कच्चा पक्का प्यार भी पक्का हो जाएगा। कुल मिलाकर आप दिल से जवान हो जाएंगे और अत्यधिक कामुक होंगे। अब बाद में आपको कुछ और समझाऊंगा, पहले यहाँ पे समझिए कि शुक्र के साथ में मंगल भी है। तो मंगल तेजी लेकर आते हैं तो कामुकता बढ़ेगी। यानी कि इस समय में आप सेक्सुअल डिजायर्स आपकी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। कामुक हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच में रोमांस, प्यार, मोहब्बत जो कमी थी वो भर जाएगी। आनंदमय गतिविधियों में आप शामिल होंगे, सुंदर लोगों से, अच्छे लोगों से हमेशा आसपास घिरे रहेंगे, उनके साथ रहना पसंद करेंगे। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है, चाहे वो पति है या पत्नी है, आप उसकी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ध्यान देंगे कि उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। उसने कहा जी टीवी चाहिए, उसने कहा जी बड़ा फ्रिज चाहिए, उसने कहा जी हवाई जहाज की यात्रा चाहिए, घूमने चलो। तो आप अपने साथी की इच्छाओं को पूरी करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि इस समय में आपका साथी आपसे अपनी मन की बात मनवाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आप प्यार में फंसे होंगे, रोमांटिक मूड होगा। रिश्तों को लेकर आप बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे और एक मजबूत बंधन भी बंधेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े भी होंगे। जीवन साथी के साथ आप रोमांटिक बहुत होंगे, भावुक भी होंगे। यदि आप अकेले हैं तो कोई शादी का रिश्ता आपके लिए आ सकता है। आपके व्यक्तित्व जीवन में बड़ा चुंबकीय आकर्षण होगा, आप किसी के प्रति दीवानगी अपनी दिखा सकते हैं, किसी को पसंद कर सकते हैं। आर्किटेक्ट, डिजाइन, इवेंट मैनेजमेंट, शुक्र संबंधी जो भी काम व्यापार हैं, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका नाम होगा और जो काम करेंगे उसके लिए अच्छे पैसे भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। नौकरी में थोड़े बहुत परिवर्तन की भी स्थिति बनी हुई है, व्यापार में उन्नति के प्रबल योग होंगे, विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, उनकी पढ़ाई सही दिशा में होगी, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा, पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सारी जिंदगी की खुशियां आपके आस पास आ गई हैं, सारी खुशियां आपके दामन में टपकती जा रही हैं। आप रोमांटिक खोज में रहेंगे, अपनी उम्र का पूरा मजा लेंगे और कई बार उम्र से ज्यादा बड़े हो जाएंगे। कई बार भौतिक सुखों की भौतिक सुख क्या है? भौतिक सुख क्या है? जैसे टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, कमाना है, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका इस समय में कि बाद में आपको पछतावा होगा कि अरे ये सब बेकार की चीजें क्यों कर ली। अब एक और दृष्टिकोण है, इसको भी समझिए। ये जो गोचर कुंडली है, इसमें देखिए हमने कुछ ग्रहों को यहाँ पर दिखाया है, गुरु, शुक्र, मंगल। शुक्र अलग 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 जगहों पर बैठे हुए हैं, यानी किस किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि, तो शुक्र जो है 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर डालेंगे। तो 11वां भाव है
प्रॉफिट का, लाभ का, पद प्रतिष्ठा का। तो 11वें भाव पर शनि के ऊपर दृष्टि होगी, तो शनि से अच्छी मित्रता है शुक्र की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। किस चीज़ का प्रॉफिट होगा? नौकरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, व्यापार में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आप जैसे समझें कि अ, खूब नौकरी में अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, व्यापार में नई तरक्की हो सकती है, लेकिन शनि मंगल का दृष्टि संबंध भी हो रहा है, तो थोड़ी-सी उथल-पुथल भी होगी रिश्तों में भी और प्रकृति में भी। जैसे कहीं बाढ़ बहुत आ जाए, बारिश बहुत ज़्यादा आ जाए, पहाड़ों पे मिट्टी खिसक जाए, पहाड़ गिर जाए, बाढ़ आ जाए, पुल टूट जाए, ऐसी समस्या भी हो सकती है। तो शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो अच्छी नौकरी या अच्छी सैलरी वाली नौकरी आप पालेंगे। तो पैसों के मामले में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। गीत, संगीत, कला, सीरियल, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाएँगे। पहले से जुड़े हैं तो और अच्छे जुड़ेंगे और लाभ होगा। साइंस, दवाई का आयात-निर्यात करने वाले लोग, रेशमी वस्त्र, कपड़ों का काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बिज़नेस तेज़ी पकड़ेगा। पेपर, जो कागज़ का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को डॉक्टरी लाइन के लिए भी आगे प्रोत्साहन दे सकते हैं। आपका परिवार का कोई सदस्य या आप डॉक्टर या फिर फ़िल्मी दुनिया या सोशल मीडिया में नाम कमा सकता है। नौकरी के साथ-साथ आप सोशल मीडिया में भी एंटर कर सकते हैं। जीवन साथी से दूरी संभव है। सरकारी अधिकारी व कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ है। शुक्र जो है यहाँ पर आपको ज़मीन जायदाद भी देने वाले हैं, यानी संपत्ति भी आपकी बनने वाली है। दूसरे भाव के स्वामी है शुक्र, तो आप जो घर है ना आपका, वो क्या कहते हैं, उसको भर देंगे, आपकी पैसा खर्च करेंगे घर की चीज़ों को बनाने के लिए, अपने जीवन साथी के या अपने प्रियतम को या अपने पति को लुभाने के लिए कपड़े खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, तमाम तरीके की चीज़ें खरीद लेंगे और बाद में पछताएँगे। पहले खरीदते वक़्त पछताएँगे नहीं, बाद में पछताएँगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो जीवन साथी के साथ आपका विरोध भी हो सकता है। अब आप विरोध कैसे होगा, लड़ाई-झगड़ा कैसे होगा? आप जीवन साथी के ऊपर पैसा खर्च करें और जीवन साथी कहे ना खर्चो। आप रोमांटिक भावनाएँ दिखाएँ, उनको पसंद करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करें, वो आपको सीख देंगे ये पैसे बर्बाद मत करो, तो विरोधाभास हो जाएगा। यानी एक आदमी खर्च करना चाहता है और एक आदमी उसको रोक रहा है, या कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि आप जो खरीदें वो अपने मन से खरीदें, सामने वाले को पसंद ही ना आए और आप खरीद कर ले आए। अब क्या करें, पैसे तो हो गए बर्बाद। तो इन छोटी-छोटी बातों की वजह से कलह-कलेश घर में चलता रहेगा, विरोध होगा। पति-पत्नी में तू-तू मैं-मैं बनी रहेगी, पैसा खूब आएगा, तू-तू मैं-मैं भी खूब होगी। वैवाहिक जीवन में झगड़े भी होंगे और पैसा भी आएगा। पति-पत्नी के बीच में, प्रेमी-प्रेमिका के बीच में भी ऐसे ही चलेगा। पति-पत्नी के बीच में दरार नहीं पैदा होती, पर रिश्तों में खनक बनी रहती है, चुभन बनी रहती है। कोई दरार नहीं पैदा हुई, कोई लड़के आपसे कोई तलाक नहीं माँग लेगा या कोई आपकी पत्नी रूठ के मायके नहीं चली जाएँगी या पति घर छोड़कर नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ी बहुत रिश्तों में चुभन बनी रहेगी, बीच-बीच में उठा-पटक चलती रहेगी। शुक्र 7वें भाव के स्वामी है, तो जीवन साथी के चुनाव को लेकर माता-पिता से झगड़ा हो सकता है। कुंडली ना मिलने के बावजूद, जाति या धर्म ना मिलने के बावजूद आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि मुझे इसी लड़के या इसी लड़के से शादी करनी है। तो जिद में आप आकर कोई फैसला ले सकते हैं जिससे परिवार में कलह-कलेश हो सकता है। कुल मिलाकर पैसा मिलेगा, करियर बहुत अच्छा रहेगा, भौतिक सुख में वृद्धि होगी, प्रेम में वृद्धि होगी। मेष राशि वाले जो खूब सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें भी खरीदेंगे। गुरु की दृष्टि होगी शुक्र के ऊपर, तो आप ये भी मान के चलिए कि शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ होगा, आपके बच्चों का करियर बनेगा, आपके करियर में बढ़ोतरी होगी, आप कोई कोर्स वगैरह पढ़ाई-लिखाई के लिए जॉइन कर सकते हो, उस पे पैसा खर्च कर सकते हैं। आपकी तरक्की होगी, छात्र-छात्राओं के करियर में एक नया मोड़ आएगा, विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर बढ़िया है। नोक-झोंक के साथ, थोड़ी पारिवारिक तनाव के साथ पैसा आने में कोई कमी नहीं है। ऐसे में कई बार व्यक्ति क्या होता है, जो है वो बहुत ज्ञानी बन जाता है। लोगों को ज्ञान देगा कि तुम कम उम्र में शादी ना करो, माता-पिता से की आज्ञा के बगैर शादी ना करो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो दुनिया को सीख देगा, उसका उल्टा खुद करेगा। अगर आप पति हैं और आपकी पत्नी है, तो उनके मासिक धर्म में कोई दिक्कत आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। अपने चरित्र को बहुत साफ रखिए। अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई शादी-ब्याह मत करिए।
अपनी पत्नी से पूछ कर खर्चा करें तो बढ़िया है, प्रेमी प्रेमिका से पूछ कर खर्चा करें। आप अपने दिल की भावनाओं को दिखाने के लिए कुछ भी उल्टी-सीधी चीज़ें ले आएँगे जो उन्हें पसंद ना आए। अपनी पत्नी की सलाह सुनें, उनसे झगड़ा ना करें, जो कपड़े पहनते हैं उनका ध्यान रखें। शादी व ब्याह में अगर किसी की जाते हैं आप समय में, तो काला और नीला कपड़ा ना पहने, और इसके साथ-साथ आर्थिक समृद्धि यानी पैसा खूब आता रहे और पत्नी से लड़ाई भी कम हो, इसके लिए अपने प्राइवेट पार्ट जो हैं शरीर के उसको दही से साफ करें, तो इससे अच्छा होगा। चाल-चलन को अपना सीधा और अच्छा बना के रखें, और गौ माता की सेवा और गाय की सेवा करें तो इससे भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता-पिता के आशीर्वाद से करें। 5वां घर सूर्य का पक्का घर है, जहाँ पर शुक्र जा रहे हैं, 5वां घर सूर्य का पक्का घर है। शुक्र सूर्य की गर्मी में जल जाएगा। सूर्य की गर्मी में शुक्र जलता है, क्योंकि सूर्य तो सबको जला देता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर व्यक्ति अपना चरित्र अच्छा नहीं रखता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में कई तकलीफ़ें आती हैं। शादी के 5 साल के बाद जिनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और उनकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की यही स्थिति है, वो महान धन और पदोन्नति को प्राप्त करेंगे। अपने चाल-चलन को गंदा मत रखिएगा। अगर चाल-चलन को गंदा रखेंगे तो गृहस्थ और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल रिज़ल्ट ये निकला कि पैसों के मामले में, संपत्ति के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो पारिवारिक सुख, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका के बीच में नोक-झोंक चलती रहेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा बवाल भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अच्छा ही कहा जाएगा। कुछ उपाय बताए, इन उपायों को कर लीजिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर शुक्र और अन्य ग्रहों को मजबूत बनाना होगा, ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सके। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवा सकते हैं। नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और बहुत ही शानदार ईरानी फ़िरोज़ा। ये ईरानी फ़िरोज़ा आप इस सावन के महीने में पहनिए और अपनी किस्मत को चमका लीजिए भोलेनाथ की कृपा से। जो भी लोग ये ईरानी फ़िरोज़ा पहनेंगे उनका भाग्य जाग जाएगा, इस बात की गारंटी है। ये चांदी में मढ़ा हुआ आपको दिया जाएगा, अंगूठी या लॉकेट के रूप में। आप लोग इसको प्राप्त करने के लिए F1 लिख सकते हैं, और इसके साथ में आपको सावन के महीने में दिया जाएगा भगवान शिव का प्रिय 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री। तो ऑर्डर करने के लिए F1 लिखिए।